बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे दोनों ही सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीष पांडे का रुख करेंगे। मुनीष, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा है 8 महीने पहले वाली तस्वीरें खुद को दोहरा रही हैं मौजूदा वक्त में। उस समय कैरेक्टर मनीष सिसोदिया उस वक्त के डिप्टी सीएम थे और आज सांसद संजय सिंह हैं। यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी इसी तरह की पॉलिटिक्स हमने देखी, लेकिन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। संजय सिंह वाला मामला मनीष सिसोदिया से किस तरह से अलग है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। और 5 दिनों की ईडी को रिमांड मिल गई है। कौन कौन से वो सवाल हैं जिनको सबसे पहले जानने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय की टीम की ओर से की जाएगी? इसमें सबसे बड़ी जी बिल्कुल चित्रा, इस पूरे जांच के 2 पहलू हैं, एक राजनीतिक पहलू और एक है कानूनी पहलू। जो ईडी और सीबीआई है वो कानूनी पहलू पर जांच कर रही है। उनका कहना है कि सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की गई है। जैसा आपने सवाल किया कि ये मामला किस तरह से अलग है, संजय सिंह के ऊपर ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो मनीष सिसोदिया से भी बेहद गंभीर आरोप है। क्योंकि मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगा था कि जब वो एक्साइज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने जो इस मामले में व्यापार करना चाहते थे उन लोगों से रिश्वत लेकर ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि उनको भारी मुनाफा हो। इस तरह की पॉलिसी बनाई गई थी, फेवरेबल पॉलिसी दिल्ली में लाई गई थी। लेकिन उस वक्त ये आरोप नहीं लगा था कि मनीष सिसोदिया ने कोई पैसे किसी से सीधे तौर पे लिए हुए थे या नहीं लिए हुए थे। उस वक्त आरोप था कि विजय नायर ने 100 करोड़ रुपए साउथ कार्टेल से लिए हुए थे। लेकिन संजय सिंह के ऊपर जो ईडी ने आरोप लगाया, जिसको लेकर कोर्ट में आज दलील भी दी गई ईडी की तरफ से, वो आरोप बेहद गंभीर हो जाते हैं। क्योंकि इसमें उन्होंने की कॉन्स्पिरेटर यानी कि एक मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर संजय सिंह का नाम लिया हुआ है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। ईडी ने आज कोर्ट में साफ तौर पे बताया कि उनके पास में सबूत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि मनी ट्रेल नहीं है, यहाँ पर पैसों के लेन देन का कोई सबूत नहीं है। लेकिन ईडी का दावा यह है कि दिनेश अरोड़ा ने जो अपना बयान दिया उसमें उसने कहा कि 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को मिले थे। किन लोगों से मिले थे, उन दोनों लोगों को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए गए। जब उनके बयान दर्ज किए गए तो ईडी इस बात को पुख्ता करना चाह रही थी कि आखिरकार जो लोग दावा कर रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए हमने 2 बार में संजय सिंह को दिए, वो उस जगह पर मौजूद थे या नहीं थे। इसके लिए कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर की जांच की गई। सीडीआर में पता चला कि उस तारीख और उस वक्त पर वो शख्स जिन्होंने दावा किया संजय सिंह को पैसा देने का, वो संजय सिंह के घर पर ही मौजूद थे। तो तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए ईडी का ये दावा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप थे उसके अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो संजय सिंह का केस काफी पुख्ता है। संजय शर्मा, आप सीधे आपके पास आते हुए, कानूनी तौर पर इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी अब क्या करेगी? आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि इतनी जगह से दर्द हो रहा है कि उसे समझ में नहीं आता कि दुष्यंत कुमार की पंक्तियों में कहें तो सर से सीने में, कभी पेट से पांव में, कभी एक जगह हो तो कहें दर्द यहां होता है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को थोड़ी सी राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो इधर संजय सिंह अंदर चले गए। संजय सिंह को राहत मिलेगी तो पता चला 2-3 और नए नेता जुड़ जाएंगे जिनकी चर्चा अभी धीरे धीरे सुलगने लगी है। और जब तक राहत की बात आएगी तब तक वो भी शायद वहां तक भी जांच की आंच और लपट पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कानून के नजरिए में हम बात करें तो कानून के नजरिए में भी कहा जा रहा है कि पीएमएल एक्ट के तहत संजय सिंह के ऊपर जो आरोप हैं वो ज्यादा गंभीर है। मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप थे कि शराब नीति यानी आबकारी नीति में हेर फेर करने के और बड़ी बड़ी शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले में उनसे रुपए लेने में, रुपए लेने का डायरेक्ट सीधा काम संजय सिंह के पास हो रहा था। और संजय सिंह कहें तो इस पूरे मामले के कोषाध्यक्ष थे और जो मंत्री और जो संस्थाओं में पद होते हैं उसमें महासचिव और ऐसे इस तरह के एग्जीक्यूटिव के पद थे वो इनके पास थे। और जो मुद्रा लेने का काम था वो संजय सिंह के पास था। और इसी वजह से उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा कहीं कड़ी और बड़ी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच तो सीधी सियासी जंग है, मगर संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी गठबंधन की लगभग सभी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंग छेड़ दी। पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी हुई।
जिस राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी हुई उसी के करीब आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, लिहाजा यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग संजय सिंह के हक में नारेबाजी कर रहे थे। जबरदस्त खींचतान है आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के बीच में नारेबाजी है और फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों को महज यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया है। जबरदस्त नारेबाजी है और इस बीच जो आम आदमी पार्टी के विधायक बैरिकेड के ऊपर पहुंच गए थे उन्हें नीचे उतार दिया गया। जैसी की तैयारी थी, आपके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर की तरफ मार्च किया। पुलिस ने बैरिकेड लगाया था तो आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को लांघने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। इस वक्त पुलिस जबरदस्त हंगामा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसएसबी के जवान हैं, सीआरपी के जवान हैं। झड़प साफ रूप से आपको आज तक के कैमरे पे दिखाई देगा, जहां पे स्पष्ट रूप से धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस, एसएसबी के जवान और सीआरपी के जवानों के बीच दिख रहा है। ये तब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ के बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता दिखे। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे खुद बैरिकेड पर खड़े नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के साथ विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। रेड मारने के बावजूद आधार विहीन गिरफ्तारी की गई है, उसके खिलाफ अपनी आवाज हम आज बुलंद कर रहे हैं और तब तक बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। संजय सिंह को रिहा करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई को दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने हमने एक्सपोज कर दिया है। ईडी सीबीआई भाजपाई भाई भाई है। संजय सिंह को रिहा करो। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुणे और मुंबई में भी दिल्ली की तरह ही प्रदर्शन देखने को मिला। शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगी बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी के नेता राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी और सियासी शुचिता के सवाल पर आपको घेरा। फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और निकले कट्टर बेईमान, सुपर कट्टर बेईमान। बीजेपी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो देश की न्यायपालिका के ऊपर में सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को और ये सत्येंद्र जैन को अगर जेल भेजने का काम कोई करेगा तो वो देश की न्यायपालिका करेगी, देश का जुडिशियल सिस्टम करेगा। ना भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने का निर्णय करती है, ना ईडी करती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही झटका नहीं लगा, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी झटका लगा है। इसीलिए विपक्षी दल गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी जिनसे डरती है उन्हें अरेस्ट करा देती है और जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं। ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? उद्धव गुटवाली शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे भी मान रहे हैं कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है। यहाँ सत्य में विजयते और सत्ता में विजयते में बहुत फर्क किया जा रहा है। आज जो केंद्र सरकार कर रही है, आज जो हमारी यहाँ सरकार कर रही है, हमारी यानी हमारी नहीं, जो एक इलीगल सरकार बैठी हुई है, वो सत्ता में विजयते है। अगर सत्य बोलो तो डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसे देश नहीं चलता है। दुनिया भर में जहां जहां ऐसी हुकूमत आने की कोशिश करी है, आपने देखा है मिट्टी में मिलाया है, लेकिन ये जनता ने मिलाया है।
संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जोरदार सियासत हो रही है और फिलहाल ये थमने वाली नहीं है। संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।